Hello dearest learners, welcome to today's class. तो पिला माने आम जो प्रीवियस क्लासेस गुड़िक थिला आम से आम जो पोएमटी रही द बैलेट ऑफ फादर गिल्लिगन ताकू एंटायर स्टांजास को आम कवर कर सारी यहाँ लिखी किए ना आम जो अच्छा आयरिश पोएट विलियम बटलर येट्स। तो आज आम कौन करवा आज आम यही पोएम जो क्वेश्चन आंसर्स गुड़िक रही से सबको वन बाय वन डिस्कस करवा। ता आगु मु सब समरी कही रखी ना कौन ये स्टोरीटी अच्छे आम फादर गिल्लिगन का ऊपर से जड़े वृद्ध पाद्री थिले और से बहुत थकी जाइए दिन राति काम करी काम कौन थिला ना तांको एरिया रे जिते भी मनीष थिले से मानक मध्यरु हाफ मृत्यु सज्जारे थिले आ बाकी माने कौन ना अंडर द ग्रीन शॉर्ट्सली माने से माने ऑलरेडी मृत्युवरण कर सारी थोड़ी से रेस्ट करने को चाहूले पुणी थर गोटे दरिद्र व्यक्ति आसिकी पाखरे पहुँची गली। तो से असंतोष प्रकाश करी कही ना मो पाखरे विश्राम अच्छी ना मो पाखरे शांति अच्छी ना मो पाखरे आनंद अच्छी कहीं लोक मैंने मरुंट आ मरी चली यह कही सारा पर से कौन करते ना भगवान को क्षमा प्रार्थना करी कहीं से कथाटी से कही नी से कथाटी कही थका शरीर तापर से टिके आंठे बसिकी किसी गोटे प्रार्थना करते आउ तांको आखि लगी जाइथिला सेते बेले समयटी थिला केते कोन ना हम जो मौत आवर समयटी सेते बेले अतिबाहित होई गला अतिबाहित होई कि आसिला कोन ना रात्रि आकाश रे छोट छोट तारा गुडी को दृष्टिगोचर हेबारी लगी माने रात्रि समय आसी गला से तारका पुंज धीरे धीरे बहु संख्या रे बढ़िबारी लागिले एवं जेते बेले पवन बहिला पत्र गुडी को हलिबारी लागली लागुतला सते जेमिति कि भगवान सारा पृथ्वी को अंधकार रे ढांकी दे मानव जाति सहित किछि वार्तालाप करबा को चाहछंती। तापरे बीती जाइछि हम राति समय आ हमको सुबिबारे लागिछि हम सुनिबा को पाइले घर चटियार राब आ से मौस गुडी को जोथिले मौस गुडी को कीट गुडी को से माने आउ थरे आसीबारी लागिले। एही समय रे हम फादर गिल्लिगन को आँखि खोलिछि आ से कौन कर हठात एका थर की फ्लोर रे छिड़ा हो जाइछंती आ से चित्कार करके कहछंती कि हे भगवान कौन हो गला से मनुष्यतर तो मृत्यु हो जाइथिबो जिते बेले से चेयर रे सोई रहिथिली सेते बेले से दरिद्र व्यक्तिर मृत्यु हो जाइथिबो। यह तांको विवेक को आसला मात्र के से कौन करिछंती से बाहर को जाई तांको जो घोड़ाटी सोईथिला से घोड़ा को जागृत करिछंती आ बेखातिर भावी जत्नहीन भावरी से बढ़ी चली से दरिद्र व्यक्ति घर को आ से एते द्रुत गति से घोड़ा को चलाउथिले जेमिति कि से केबे भी चलै नथिले रास्ताटी जेमिति ही थाउ पथुरिया रास्ता होई थाउ अणओसरिया रास्ता होई थाउ किंबा संतसंतिया रास्ता होई थाउ से द्रुत गति रे आगो को बढ़ी चली आ जेते बेले से दरिद्र व्यक्ति घरे पहुंची थिले से दरिद्र व्यक्ति स्त्री कबाट खोली आ खोलिला मात्र के से कहिथिले कि फादर तुम पुनर्बार आसिला से कहते कि तुम पुनर्बार आसीगल। तापर आम फादर गिल्लिगन कहते कि से जो दरिद्र व्यक्ति कौन मृत्यु हो सारी से कौन मृत्युवरण कले यार उत्तर रे से रुग्ण व्यक्ति स्त्री कहते हाँ 1 घंटा पूर्वर मृत्यु हो सारी। यह शुणिला मात्र के आम जो फादर गिल्लिगन से गभीर दुख रे ए पट से पट हो दोहलिबारे लागले। तापर से स्त्री जनक कहले कि तुम गला परे से टिके बुली चाहिए और तांकर मृत्यु हैला आ से समय रे से गोटे जेमिति गोटे आनंद रे भरपूर पक्षी जेमिति थाई सेमिति से खुशीर सहित प्रफुल्लतार सहित देहत्याग करथिले। यह सुनिला मात्र के आम जो फादर गिल्लिगन से सब बुझी जाइथिले से जानिथिले कि जेते बेले से चौकी रे सोई पड़िथिले तांको सहाय्य करबा पई भगवान निश्चित भाव रे तांको एक देवदूत को पठाई आ से समय से कौन नेट माने से टिके आंठे गली कहीं आंठे गली ना प्रार्थना करने भगवान को कृतज्ञता जणाइबा से आंठई जाइए आ से कही कि से मनीष से दिव्य शक्ति जे कि तारका भरा आकाश सृष्टि करिछि से केबे भी भूली नथिले गोटे थका मनीष गोटे थका आत्मा को विश्राम देवाई से भूली नथिले आ सेति पई जेते बेले से आम फादर गिल्लिगन का अत्यंत आवश्यक थिला सेति बेले भगवान कौन करथिले तांको अनेक गुडी देवदूत मानक मध्यरु गोटे महान देवदूत को पठाई थिले आम फादर गिल्लिगन का छद्म बेसरे
कहीं ना आम जो से रुग्ण व्यक्ति थिले तांकर आत्मार सद्गति पाई प्रार्थना करबा पाई भगवान तांकर एक देवदूत को पठाइथिले। सेई भगवान जे कि नील लोहित ढीला पोशाक आवृत होई थांती, जे कि सारा पृथ्वीर भार बोही थांती, समस्त ग्रह जहाँ हस्तरे थाई से भगवान केबे भी भूली नथिले। कौन भूली थिले ना गोटे न्यून मनीष साधारण गोटे मनीष टिके विश्राम नेबा पई जो चौकी शोई पड़िथिला ता उपरे मध्य दया देखाइबा पई से भगवान भूली नथिले। आ एहा कही आम फादर गिल्लिगान कौन करिसंती ना से भगवान को कृतज्ञता जोड़ाइछंती। तो यही सुंदर कविताटी आम पढ़ी सारी थिले। तो आज आम कौन करवा आम जो क्वेश्चन आंसर्स रही ये पोएम को नहीं से आम डिस्कस करवा। जीवा आम प्रथम प्रश्न को आमको पचारि व्हाई वाज फादर गिल्लिगान वेरी वेरी माने मु कही थकी जीवा। तो फादर गिल्लिगान कहीं थकी जाइथिले वाज ही ओनली टायर्ड फिजिकली टायर्ड माने से समान जिनस थकी जीवा से कौन खाली शारीरिक भाव में थकी जाइथिले और ऑल्सो एग्जॉस्टेड मेंटली एग्जॉस्ट माने संपूर्ण रूपे शेष हो जाए माने संपूर्ण रूपी। तो आमको पचारि से कौन खाली शारीरिक भाव में थकी जाइथिले किंबा मानसिक भाव में संपूर्ण रूपे थकी जाइथिले। जस्टिफाई जस्टिफाई माने यथार्थता जस्टिफाई योर आंसर विथ एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम। आम जो भी उत्तर रहिबो ताकू आमे पोएम रो खोजिकी तार यथार्थता देकी लिखिबा। तो देखो प्रथम प्रश्न जो रहिला व्हाई वाज फादर गिल्लिगान वेरी। फादर गिल्लिगान काहे कि वेरी थिले ना आमे जानि छे काहे कि फादर गिल्लिगान वेरी थिले बिकॉज से कोन दिन राति तांको कोन करबा को पडुथिला वेरी नाइट एंड डे से दिन राति सब बेले थकी जाइथिले काहे कि ना तांकर जो अधा मनुष्य से माने इतर मृत्यु सज्जा रे अछंती आउ अधा कोन से माने ऑलरेडी मृत्युवरण कर साइछंती आ से मानकर आत्मार सद्गति पई प्रार्थना करबा निमंते तांकर राइट्स जो रही फ्यूनराल राइट्स बा धर्म नियम गुड़ी परफॉर्म करने पालन करने फादर गिल्लिगान को सेठाकू जीवाकू पड़ुला। से आम फादर गिल्लिगान कौन थे ना से थकी जाइए। आउ जो क्वेश्चन टी रहिला कि फिजिकाली और मेंटाली तो तार आंसर कौन है ना तार आंसर है आम जो फादर गिल्लिगान से खाली फिजिकाली थकी थे शारीरिक भाव में मानसिक भाव से थकी नथिले तांकर मानसिक अवस्था से थकी नथिला तांको आत्मा काम करने को चाहूला किंतु तांको शरीर थकी जाइथिला। यह आम कौटू जाना पाइछे जो कहते फादर गिल्लिगान आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस मो पाखरे विश्राम नहीं आनंद नहीं शांति नहीं। और शेष में कहते माई बॉडी स्पेक नॉट आई मोर थका शरीर ये कथा कही देखु बॉडी स्पेक मोर थका शरीर ये कथाटी कही मु कही नहीं। से आमर जो क्वेश्चन नंबर 1 रहिला तार आंसर टी कौन हम ना फादर गिल्लिगान वाज वेरी of going to the bedside of the sick and dying among his area and offering them spiritual comfort round the clock माने दिन सारा। आउ आमे कहिबा he was exhausted but he was only physically weary or physically tired। आउ जो जस्टिफाई और आंसर विथ एग्जांपल्स कहिछि आमे सेठारे कहिबा आम जो सेकेंड स्टैंजाटी रहिला द लाइन्स आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय नॉर पीस एंड द लास्ट लाइन ऑफ द थर्ड स्टैंजा माय बॉडी स्पेक नॉट आई सपोर्ट आवर आंसर हैला। एई लाइन देखि आमे आम आंसर को जस्टिफाई करि परिबा। एबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हाई डिड ही सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड। से कहीं भगवान को ठारू फॉरगिवनेस क्षमा प्रार्थना करथिले सिक माने लोड़ीबा से भगवान को ठारू कहीं क्षमा लोड़ीथिले। व्हाट टाइप ऑफ मैन डज दिस प्रूव हिम टू बी से जिते बेले भगवान को ठारू क्षमा प्रार्थना करथिले यह तांको की भली प्रकार केउ प्रकार मनुष्य भाव रे प्रमाण करूची। क्लू हमको गोटे क्लू दिया हेची हिज 2 टाइप्स ऑफ डिवोशंस माने तांको 2 टाइप्स ऑफ डिवोशंस हमको देखिबा को मिलुची। तो आमे कहिबा कोठारे से फॉरगिवनेस मागी छंती से स्टैंजारे गॉड फॉरगिव कहि छंती एठारे जेते बेले से थकामी बसतः जेते बेले थकामी बसतः से असंतोष प्रकाश करथिले सेते बेले से कहिथिले कि
गॉड फॉरगिव सेतेबेले से भगवान को ठारू क्षमा प्रार्थना करथिले। तो आम आंसर हबो ही साउट फॉरगिवनेस फ्रॉम गॉड फॉर स्टेटिंग that he enjoyed no rest, no joy, no peace. By attending those persons who die and die. He had spoken out these words out of physical exhaustion. से physically tired हो जिबा जोगु ए कथा कहिली, not because he did not want to work. यहाँ पाई नुह कि से एमिति नुह कि से काम करबा को चाहु नथिले, से काम करबा को चाहुथिले, किंतु जेहेतु से फिजिकली टायर्ड हो जाइथिले सेति पई से ए सब कथा कहिथिले। तांको आत्मा काम करबा को चाहुथिला, हिज स्पिरिट वाज विलिंग टू वर्क बट हिज बॉडी वाज वीक। तांको आत्मा काम करबा को चाहुथिला किंतु तांको बॉडीटा थकी जाइथिला। तो एई जो रहिला ए लाइनटी तांको केमिति मनुष्य भाव रे हमको तांको के क्यों प्रकार मनुष्य हमको देखाउची ना, से होछंती गोटिए ड्यूटीफुल कर्तव्यपरायण ओ स्पिरिचुअल, माने से भगवान को ऊपर विश्वास करुथिले। स्पिरिचुअल और आमे कहि परिबा रिलीजियस। तो से स्पिरिचुअल और रिलीजियस थिले। एबे आमे क्वेश्चन नंबर 3 को जिबा। एठारे कहिछि हाउ वाज द नाइट। हमको गोटे रात्रि गोटे सेटिंग कहा जाइछि, से रात्रि केमिति थिला। पीसफुल एंड क्वाइट माने शांतपूर्ण एवं निस्तब्ध एमती थिला ना। टर्बुलेंट एंड रेस्टलेस, टर्बुलेंट माने विक्षुब्ध और रेस्टलेस माने विश्रामहीन। से जो रात्रि कथा कहिछि सेटा केमिति थिला। ब्रिंग आउट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द पोएम, एक्सप्रेशंस माने अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति फ्रॉम द पोएम टू सपोर्ट योर आंसर। आमे जोटा भी कहिबा माने पीसफुल थिला ना क्वाइट थिला आमे कहिबा कि टर्बुलेंट आउ रेस्टलेस, आउ जोटा भी आमे कहिबा सेटा केउ लाइन हमको से एक्सप्रेशन टी दउछि ता भी आमे एठारे लिखबा को पड़िबो। क्लू केतक पीप स्लोली, ए जो क्लू दिया जाइछि ए सब एडजेक्टिव्स एडवर्ब्स यूज करिकि हमको रात्रि रो कथा वर्णना करा जाइछि। आमे से लाइन को जिबा। हम लाइन टी रहिला यस यस ए दुइटा देखो। एंड स्टार्स बिगेन टू पीप। पीप माने कोन दृष्टिगोचर हेबा किबा आमे जे लुचि लुचि गोटे जिनिस को देखि थाउ ताकू आमे कहि थाउ पीप। तो जेते बेले आमे लुचि लुचि गोटे जिनिस के देखु जे सेटा कोन, सेटा स्लोली हेबो ना सेटा विश्रामहीन भाव रे हेबो। आमे पीसफुल भाव रे करि थाउ, आमे निस्तब्ध होई कि करि थाउ। तो एथिरु हमकु जानिबा को पाइले सेटा होछि कोन ना पीसफुल एंड क्वाइट थिबो। आउ देखिबा दे स्लोली, स्लोली धीरे धीरे, स्लोली जे जिनिसटी होछि सेटा निश्चित भाव रे कोन थिबो पीसफुल एंड क्वाइट थिबो, माने निस्तब्ध भाव रे होतबो। आमे जोर सोर आवाज बा चित्कार करी कि स्लोली करि न थाउ। सेति पई एटा भी हमकु कहार सूचना देउछि ना पीसफुल एंड क्वाइट नाइट रो सूचना देउछि। नेक्स्ट गोटे आसिला विस्पर। आमे धीरे धीरे जेते बेले कथा कहूछि, आमे धीरे धीरे जेते बेले कथा कहूछि सेते बेले भी कोन हेबो ना पीसफुल एंड क्वाइट हेबो। तापर आसिला शेड। ये जो शेड टी रहिला यह भी हमको कहार सूचना देउछि पीसफुल एंड क्वाइट। आ नेक्स्ट आसिला स्पैरोचिप। स्पैरोचिप देखो जेते बेले हम घर चटिया माने राब करि थांती केते सुंदर भाव रे होई थाए, जोर आवाज होई न थाए। सेटा बाघर जेमिति आवाज होई थाए, हम जो स्पैरोचिप करि थांती हम घर चटिया तार आवाज केमिति होई थाए, तार राब केमिति होई थाए ना पीसफुल एंड क्वाइट होई थाए। तो हम जो रहिला क्वेश्चन नंबर 3 तार आंसर टी कोन हबो। तार आंसर टी हबो द नाइट वाज पीसफुल एंड क्वाइट। रातिटी शांतपूर्ण और निस्तब्ध थिला। आ क्यों क्यों एक्सप्रेशंस, द एक्सप्रेशंस सच एज पीप, स्लोली, शेड, विस्पर एंड स्पैरो चीर्प सपोर्ट आवर आंसर। ओके एबे हमें क्वेश्चन नंबर 4 को जिबा। Why has the night been described so? आमे एबे जो रात्रि रो वर्णना पढ़िले राति को सेमिति भाव रे काहे की वर्णना करा जाईछि। क्लू दिया जाईछि कि कंट्रास्ट। कंट्रास्ट माने पार्थक्य, पार्थक्य करो कहा कहा मध्य रे बिटवीन फादर गिल्लिगन व्हेन ही अवेक एंड व्हेन asleep। से जेते बेले सोई थिले आ सोई की उठिला परे
जो राति रे वर्णना करा जाइछि ता मध्य रे डिफरेंशिएट कर। ओके, तो अभी आमे देखिबा हाँ ओके। तो देख पिला माने जिते फादर गिल्लिगान शोई जाइछंती आ जिते से उठिछंती सेते को पार्थक्य आमको देखा मिली ना आमको सही पार्थक्य देखा मिली कि जिते से शोई पड़ते से कौन थे से थिले फिजिकाली आउ इमोशनाली ओन आउट। से फिजिकाली टायर्ड हो जाइथिले, तांको काम करिवार शक्ति थिला, इच्छा थिला, किंतु से फिजिकाली टायर्ड हो जाइथिले। आ सेही समय रे हम राति को केमिति दर्शा जाइछि, राति को दर्शा जाइछि गोटे पीसफुल भाव रे। एटा देखो इठारे जो शेयर रहिला, विस्पर रहिला, स्लोली रहिला, एटा सब गोटे पीसफुल सेटिंग रो हमको इम्प्रेशन जणाउछि। किंतु जेतेबेले से उठी जाइछंती, जेतेबेले स्टूड अपराइट ऑन द फ्लोर, सेतेबेले कोन से कहते कि मुझे जिते शोली से मृत्युवरण कर से सीधा सलक उठिकी जाइछंती आ शोई रही घोड़ा को उठेकी सीधा जत्नहीन भाव में बढ़ी चली से रुग्ण व्यक्ति घर पाखक। तो आम जो दुईटी सेटिंग अच्छी कौन अच्छी ना शोवा आगर जो सेटिंग थी से आम फादर गिल्लिगान बहुत अत्यंत थकी जाइथिली, किंतु जो राति गोटे निद मिली उठिला परे फादर गिल्लिगान कौन कर ना से सशक्त हो जाइछंती आउ से सीधा जाइकी तांको शोई रही घोड़ा को उठेइछंती, माने से आउ थकिकी नहांती। गोटे निद्रा आसिला परे से फिजिकली स्ट्रांग हो जाइछंती। तो आम क्वेश्चन नंबर जो 4 रहिला तार आंसर टी कोन हबो ना द नाइट हैज बीन डिस्क्राइब्ड सो टू ब्रिंग अ कंट्रास्ट बिटवीन फादर गिल्लिगान व्हेन अवेक एंड व्हेन एस्लीप। राति को सेमिति भाव में वर्णना करा जाइछि काहेकि ना आमे पार्थक्य जानि परिबा केते केते बेले जिते बेले फादर गिल्लिगान शोई थिले आ तांको उठिबा परे जो पार्थक्यटी अछि सेटा आमे जानि परिबा। सेति पई नाइट रो सेटिंग्स को एई भली भाव में वर्णना करा जाइछि। इन अदर वर्ड्स बीइंग फिजिकली ओन आउट द प्रीस्ट नीडेड डीप स्लम्बर एट नाइट एंड आफ्टर गेटिंग सो ही वाज एबल टू physically handle the situation or the environment around him. Okay. एबे हमें क्वेश्चन नंबर 5 को जीवा। What was the reaction of Father Gilligan when he woke up from his deep sleep? State why he felt so. Okay, what was the reaction? Reaction माने प्रतिक्रिया। कहार फादर गिल्लिगान when he woke up from his deep sleep, गभीर निदरू उठिबा परे फादर गिल्लिगान को प्रतिक्रिया कि भली थिला आ से काहे के सेमिति अनुभव करथिले कह। ओके, तो देखो पिला माने जेते बेले गभीर निदरू फादर गिल्लिगान उठिथिले, उठिला मात्र के से कोन कहिथिले मैभ्रन हे भगवान एटा कोन होई गला। से दरिद्र से रुग्ण व्यक्ति तो मृत्युवरण कर जाइथिबो आ तापरे से तांको सोई रहितबा घोड़ा को उठेइछंती आ से काहे कि एमिति कहिछंती व्हाई बिकॉज से बहुत दुख अनुभव कली काहे कि ना जेते बेले से रुग्ण व्यक्ति मृत्यु शज्या रे थिला हम फादर गिल्लिगान कर्तव्य थिला कि से सेटा को जाई कि तार आत्मार सद्गति पई प्रार्थना करबी, किंतु जेहेतु से शारीरिक भाव रे थकी जाइथिले आ तांको आखि लागि जाइथिला से सेटा को जाई पारिले नाही आ जेहेतु से जने कर्तव्य परायण व्यक्ति थिले से कर्तव्यटी संपादन करि पारि न थिबारु से अत्यंत दुखित हो जाइथिले आ से उठिला मात्र के कहिथिले कि हे भगवान एटा कोन होई गला, मु तो मो कार्य संपादन करि पारिली नाही। सेति पई हम जो रहिला क्वेश्चन नंबर 5 तार आंसर टी कोन हबो ना when he woke up from his sleep Father Gilligan felt extremely sad. He was filled with extreme sorrow. Why? Because the sick man he had to recite the funeral rites would be no more. जेतु से जहाँ पाई प्रार्थना करिवार थिला से आउ नथिबो। ओके, एबे हमें क्वेश्चन नंबर 6 को जीवा। Bring out the meaning of expression he rode now as he never rode. आमको कहा जाइछि जेते बेले से तांको घोड़ा को उठेई दिले आग को बढ़ी चली रुग्ण व्यक्ति घर को सेते बेले कहा जाइछि कि ही रोड
नाउ एज ही नेभर रोड। से आज यही भाव में घोड़ा चलाउछंती कि से केबे भी सेमिति चलाई नथिले। तो यह कहवा द्वारा आमको कवि कौन कहवाकू चाहिछंती ना यह द्वारा कवि आमको कहवाकू चाहिछंती कि फादर गिल्लिगन सेई दिन सबुठारु द्रुत गति रे घोड़ा चलाउथिले। सबुठारु द्रुत गति रे जत्नहीन भाव में से तांको घोड़ा चलाउथिले हैला। तो सेति पई आम जो रहिला क्वेश्चन नंबर 6 तार उत्तरटी ही जीवो कि द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ एज ही नेभर रोड मीन्स पीटर गिल्लिगन्स रोड द फास्टेस्ट राइड एभर। माने सबुठारु द्रुत गतिर घोड़ा चालना से करथिले। क्वेश्चन नंबर 7 को जीवा फाइंड द एक्सप्रेशंस दैट शो। से एक्सप्रेशन गुड़िक से अभिव्यक्ति गुड़िक आम खोजा जोटा कि दर्शाई थाए कौन फादर गिल्लिगन्स कनसर्न फॉर द पीपल अंडर हिज केयर। कनसर्न माने चिंता। तो तांकर जत्न रे जिते व्यक्ति गुड़िक थे माने तांको गिर्जा अधीनस्थ स्थान जिते व्यक्ति जत्न आम फादर गिल्लिगन बही रखी जो चिंताटी थिला फादर गिल्लिगन को मनरे कौ लाइन्स आम पोएम कौ लाइन से चिंता को दर्शाई थाए। एटलिस्ट 4 एक्सप्रेशंस आमको कम से कम 5टी एक्सप्रेशन खोजा पड़ो जहाँकि आम फादर गिल्लिगन को चिंता दर्शाई थाए कहा प्रति ना गिर्जा अधीनस्थ जिते भी व्यक्ति थे से मानक प्रति जो चिंताटी दर्शाई थाए आमको सेमिति 4टी अभिव्यक्ति खोजा पड़ो। तो आम जीवा आम पोएम को आम खोजा। ओके तो देखो आम जेहेतु थोड़े पोएम पढ़ी सारी डिटेल रे आम एंटायर पोएम को पढ़ा ना। एबे आम गोटे गोटे की देखा ना को लाइन दर्शाऊँ। ओके ये नुह ये तो से आम जाने शोवा आगुरी से पूरा थकी जाइए ये नथिबो। ओके माय बॉडी स्ट्रेक ही नेल्ड एंड ही प्रेड एंड फेल asleep नो 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 दे स्लोली इटा हमको पृथ्वी सेटिंग कहा जाइछि। ओके हाँ आम पाखे बहुत सारा मिलिबो देख। यस 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 इटा इठार जो मैभरन द मैन हैज डाइड जिते बेले से शोईकी उठिला मात्र के सण कौन कहते हे भगवान कौन है से लोकटर मृत्यु हो जाइथिबो। एटा भी गोटे तांको से व्यक्ति प्रति चिंता जो थिला सेटा दर्शाउछि। तापरे एंड रोड विथ लिटिल केयर एटा जो रहिला कि से कौन ना जत्नहीन भाव में बेखातिर करी से कौन कर चली से घोड़ा चढ़ी चली। तो यही लाइन भी कौन करुछि हमको दर्शाउछि फादर गिल्लिगन को जो चिंता थिला तांको से गिर्जा अधीनस्थ व्यक्ति मानक पई एही लाइन भी सेटा दर्शाउछि। नेक्स्ट रहिला ही रोड नाउ एज ही नेभर रोड माने से सबुठारु द्रुत गति रे तांको घोड़ा चालना करुथिले। तापरे आमे नेक्स्ट जीवा हाँ से जो चिंतित होगी कहिसंती एंड इज द पुअर मैन डेड से रुग्ण व्यक्ति से दरिद्र व्यक्ति मृत्यु हो जाइछि कि यह भी तांको चिंता दर्शाउछि। ओके हाँ तापरे इन ग्रीफ स्वेट टू एंड फ्रो से गभीर दुख रे जेते बेले एपट सेपट होई ढली जाइछंती ताहा भी कोन देखाउछि ना हम फादर गिल्लिगन को जो चिंता थिला सेया दर्शाउछि। ओके हाँ बस एति आम पाखरे आम 5टी लाइन खोजिले से मध्य एग्जाम रे आसिले तुम कौन कहबो से 5टी लाइन लेखिकी माने 4टी लाइन जेतु क्वेश्चन रे हमको 4टी मागिछि जो 4टी भी हो लेखिकी कहबो कौन ना दिस एक्सप्रेशंस शोज फादर गिल्लिगन्स कंसर्न फॉर द पीपल अंडर हिज केयर। ओके क्वेश्चन नंबर 8 को जीवा व्हाई डिड द सिक मैन्स वाइफ से फादर यू कम अगेन। आम जो रुग्ण व्यक्ति स्त्री थिले से काहे की कहिथिले कि फादर तुम्हें पुनर्बार आसिल। तो कौन आम यहाँ जिते पोएम पढ़िले आम पर जाना पाइले कि कौन होइछि ना जिते बेले आम फादर गिल्लिगन विश्राम नेबापई सोई पड़िछंती सेते बेले भगवान तांको सहाय्य करबा पई तांको अनेक गुड़िए देवदूत मानक मध्यरु गोटे महान देवदूत को फादर गिल्लिगन को छद्म बेशरे से रुग्ण व्यक्ति पाखको पठाइथिले। आ सेति पई आम रुग्ण व्यक्ति जन जो थिले तांको स्त्री कहिथिले कि फादर कम अगेन तुम्हें पुनर्बार आसिल।
तो आम क्वेश्चन नंबर 8 रो उत्तरटी हेबो द सिक मैन्स वाइफ सेड फादर यू कम अगेन बिकॉज सी हैड सीन हिम कम टू हर हस्बैंड से फादर को तांको स्वामी पाख को आसवा देखि सारी थिले हु डाइड आफ्टर फादर गिल्लिगन लेफ्ट द हाउस जी कि फादर गिल्लिगन को गला पर जार मृत्यु होइतिला ओके तो आम क्वेश्चन नंबर 8 रो उत्तर हेबो सेया एबे आम क्वेश्चन नंबर 9 को जिबा हु केम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ व्हाई आम जो रुग्ण व्यक्ति थिले तांको पाखकू तांको मृत्यु पूर्व किए आसीथिले ओ काहे की आसीथिले आम एटा जानिछे फादर गिल्लिगन तो सोई जाइथिले तो किए आसीथिले तांको पाखकू कि भगवान तांको अनेक देवदूत मानक मध्यरु गोटे महान देवदूतों को फादर गिल्लिगन को छद्म बेशरे सेठाकू पठाइथिले काहे की जो आम राइट्स रही फ्यूनेराल राइट्स माने जो धर्म नियम गुड़िक रही सेटा पढ़िबा पई आम भगवान तांको पठाइथिले तो क्वेश्चन नंबर 9 रो उत्तरटी हेबो वन ऑफ गॉड्स ग्रेट एंजल्स केम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ व्हाई ही हैड कम इन द गिज ऑफ फादर गिल्लिगन को छद्म बेशरी टू रिसाइड द राइट्स जो आम राइट्स रहिला धर्म नियम रहिला ताहा पढ़िबा पई से आसीथिले इबे आमे क्वेश्चन नंबर 10 को जिबा व्हाट मेड फादर गिल्लिगन नील एंड प्रे आमे जानि छे फादर गिल्लिगन नील माने आंठेई की बसिले आउ से प्रे करिथिले केते बेले आम एटा अछि ओके हां that nailed him at that wall he nailed him at that wall जिते बेले से कहिथिले कि तुमे गला परे मो स्वामी को मृत्यु होइथिला एरा सुनिला परे आम फादर गिल्लिगन आंठेई की प्रार्थना करथिले कृतज्ञता जणाइथिले काहे कि ना आम फादर गिल्लिगन सब बुझी पारिथिले से जानिथिले कि तांको अनुपस्थिति रे तांकर कर्तव्य संपादन करबा पई भगवान तांको एक देवदूतों को सेठाको पठाइछंती तो आम जो रहिला तो ये जो रहिला कि तांको अनुपस्थिति रे तांकर कार्य संपादन करबा पई समस्त विश्वर भार बोहितबा भगवान मध्य तांको भूली नथिली आ सेति पई तांकर एक देवदूत को सेठाको पठाइथिले यह जानिबा परे तांकर ए महानता जानिबा परे आम फादर गिल्लिगन तांको कृतज्ञता जणाइबा पई आंठेई की प्रार्थना करथिले तो आम क्वेश्चन नंबर 10 रो राइट आंसर टी होई जिवो that God had helped him when he needed rest made Father Gilligan kneel and pray and that God never failed to help those in need and he never failed to help the one the least of things that is Father Gilligan it made him kneel and pray okay इबे हमें क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा What was his words of gratitude to God? से जेते बेले कृतज्ञता जणाइले ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता तो से जेते बेले भगवान को कृतज्ञता जणाउथिले सेते बेले से कोन कहि कि कृतज्ञता जणाउथिले ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता ओके तो आमे भी देखिबा से कोन कहिसंती ना लास्ट आंजरी से कहिसंती कि जे समस्त तारा तयारी करिछि जे कि ए पृथ्वीर समस्त ग्रह को ता हाथ मुठारे रखिछि जी समस्त ग्रहर भार बोहिछि से भूली नथिली कोन भूली नथिले गोटे साधारण मनुष्य को विश्राम देबा पई से भूली नथिली एहा कहि से कोन करछंती ना कृतज्ञता जणाइछंती तो हम आंसर टी होई जिवो हिज वर्ड्स ऑफ ग्रेटिट्यूड टू गॉड वे दैट he took care of all things in the vast universe never forget to relieve a poor priest like him when he was entirely exhausted okay maybe I am question number 12 को जिबा there is an implicit comparison implicit माने अंतर्निहित तुलना कहा मध्य रे between heavenly creatures and bodies जेमिति कि planets angels and their tireless movement आ से माने विश्रामहीन भाव रे केमिति बुली घुरी बुलुछंती with कहा सहित insignificant person नगण्य गुरुत्वहीन मनुष्य इन लाइन 43 on earth and his inaction
आउ तार इनएक्शन माने आलस्य जेमति कि स्लीप नॉट बीइंग एबल टू टेक केयर ऑफ पीपल इन टाइम डिस्कस दिस कंपैरिजन तो आमको गोटे देख लाइन 43 लिखा जाइए बट आम पाखे सेमती किसी ना तो आम ये जो 44 रहा जेनेराल ताको कंसीडर करवा बिकज ये ही आमको सेटा दिया जाइए दैट से कौन कही ना देख आम पाखे गोटे कंपैरिजन करा जाइए हेवेनली क्रिएचर्स माने जेमिति कि भगवान रहिले आम जो एंजेल्स गुड़िक अनुपस्थित आसी जेमिति कि प्लानेट्स गुड़िक रहिले से माने कौन से माने अक्लांत भाव बढ़ी चली मुवमेंट चली आउ अन्य पक्षर रहिले आम फादर गिल्लिगान जे कि थकी जाइछंती आ आलस्य भरारे से सोई जाइछंती एही भितरे जो कंपैरिजन टी रहिला ताकू आमे एबे डिस्कस करबा को पड़िबो तो एही कंपैरिजन कोन कहि थाई दिस कंपैरिजन स्पीक्स वॉल्यूम्स तो आम जो उत्तर टी हेबो क्वेश्चन नंबर 12 रो कोन हेबो ना एही कंपैरिजन टी हमको कोन दर्शाई थाई एही कंपैरिजन टी हमको दर्शाई थाई दैट गॉड्स गुडनेस टू ऑल भगवान केमिति समस्तंकर पुण्य करि थांती he maintained a great balance in his creation तांको सृष्टि रे से बहुत समतुल भाव रे तैयारी करिसंती समानता भरा he helped Peter Gilligan when he needed it the most जेतेरे हम पीटर गिल्लिगान फादर गिल्लिगान जेतेबे थकी जाइथिले जेतेबे अत्यंत दरकार थिला सेतेबे से तांको सहाय्य करथिले क्वेश्चन नंबर 13 को जिबा व्हाट क्वालिटीज ऑफ फादर गिल्लिगान डू यू एडमायर फादर गिल्लिगान को क्यों सब गुण आम प्रशंसा करिथाउ तो देखो तांको बहुत गुड़ाई गुण अच्छे आम प्रथमे जानी से गोटे होचंती कोन ना ड्यूटीफुल से तांको ड्यूटीफुल से तांको कर्तव्य संपादन करबा को चाहि थांती रिलीजियस से गोटे धार्मिक व्यक्ति से भगवान को ऊपर एटा रखि थांती से बहुत चिंतित थांती तांको से गिरजार लोक मानको नेकी हैला तो आउ तांको बहुत भगवान को प्रति तांको बहुत भक्ति थाई तो आमे कोन लिखिबा वी एडमायर फादर गिल्लिगान्स सेंस ऑफ ड्यूटी तांको जो ड्यूटीफुल थाए ड्यूटीफुलनेस थाए आमे सेटा देखिउ से गोटे रिलीजियस से होचंती कोन ना डिवोटेड कहा को आमे डिवोटी लिखि परबा भगवान को से गोटे डिवोटी आ से बहुत कनसर्न थांती तांको पैरिशनर तांको गिरजा अधीनस्थ व्यक्ति मानन को नहीं तो आमे तांकर से ड्यूटीफुलनेस तांकर से जो रहिला आम रिलीजियसनेस तांकर आम जो डिवोशन्स रही भगवान के प्रति यही सब गुण को आमे कोन ना प्रशंसा करिथाउ यही सब तांकर यही सब गुण प्रशंसा योग्य अटे एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज नोट ईच स्टांजा है 4 लाइन्स आमे देखिले समस्त स्टांजा केतोटी लाइन्स अछि ना 4 लाइन्स in stanza 1 read day in the first line rhymes with lay in the fourth line माने फर्स्ट लाइन और फोर्थ लाइन टी कोन ना राइम स्कीम अछि तांको मेकिंग द राइम स्कीम ए बी सी बी ओके बट हाँ 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 इठारे हमको बी बी रो राइम देखिबा को मिली छी आई थिंक दिस इज हाँ इटा टिके भूल लिखि दी छी इटा देखो ये डे इन द फर्स्ट लाइन जो लिखा है इटा सेकंड लाइन लिखा हवा कथा आम टिके देखि दो सेटा सेकंड लाइन रे अछि बुते यस देखो इठारे डेटा सेकंड लाइन रे अछि हम क्वेश्चन रे टिके मिस्टेक हो जाई छी हला इटा क्वेश्चन मिस्टेक अछि तो इटा जस्ट माइनर मिस्टेक इटा हमें बुझी पारली देखो इटा कोन इन स्टांजा 1 रे डे कोठी अछि डे टी हम फर्स्ट लाइन रे नाही सेकंड लाइन रे अछि आ सेटा राइम्स करूची कहा सहित ले जोटा कि हम फोर्थ लाइन्स रे अछि तो हम राइम स्कीम केमिति हे जाउची ए बी सी बी माने सेकंड आउ फोर्थ राइम होची फर्स्ट आउ थर्ड राइम हो नाही फाइंड आउट व्हेदर ऑल द स्टांजास हैव द सेम राइम स्कीम हमें देखिबा कि समस्त स्टांजार से सेम लाइन स्कीम अछि कि राइम स्कीम ए बी सी बी तो हमें टिके देखि नेबा ओके देखो फर्स्ट गिल्लिगान जदि हमें एबे गिल्लिगान को ए नेले एटा हबो बी बेड्स का सहित राइम्स करू नै सी नेक्स्ट हेबो बी ओके नेक्स्ट रहिला चेयर चेयर को जदि हमें नेबा ए इफ तो मैच होनी एटा हेबो बी हिम भी मैच होनी सी एटा हेबो ग्रिप इफ आउ ग्रिप मैच होची ओके तो सेकंड लाइन भी हैला हम कोन अर्थात सेकंड लाइन भी हम से सेम राइम स्कीम अछि थर्ड को जदि देखिबा इठारी देखो पीस को एनेले हम ई डाय आउ नॉट आई डाय आउ आई भी एटा मैच होची एटा भी बी बी
नेक्स्ट रे asleep and peep एटा भी चेयर आउ फील्ड्स मैच करूना तो इठारे ग्रीव विंड आउ मैनकाइंड एटा भी राइम अच्छी आउ इटा हला एसी एटा भी से सेम चिर्प एक नेले आम मोर आउ फ्लोर टा मैच होची एटा भी से सेम राइम स्कीम आउ नेक्स्ट लाइन रे चेयर केयर एटा भी से सेम राइम स्कीम रहिला तापर फैन आउ अगेन एटा भी से सेम राइम स्कीम रहिला नेक्स्ट आंसर रे अगो आउ फ्रो एटा भी से सेम राइम स्कीम रहिला तापर बर्ड एंड वर्ड एटा भी रहिला से सेम राइम स्कीम तापर ब्लीड आउ नीड एटा भी सेम राइम स्कीम एंड लास्ट केयर एंड चेयर एटा भी रहिला से सेम राइम स्कीम अर्थात आम क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन टी रहिला कोन तार आंसर हेबो ना ऑल द स्टांजास हैव द सेम राइम स्कीम समस्त स्टांजार राइम स्कीम सेम अटे आ राइम स्कीम टी आम कोन ना ए बी सी बी ओके तो पिला माने एटा थिला आम जो द बैलेड ऑफ फादर गिल्लिगन का जो क्वेश्चंस तार आंसर्स गुडी को आई होप एटा तुम मान को बुझा पड़ी थिबो आई होप इट वाज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड तो नेक्स्ट क्लास रे कोन करबा ना आमे जो नेक्स्ट चैप्टर टी रही छी आम इंग्लिश बुक रो दैट इज अ साम ऑफ लाइफ आमे सेही चैप्टर टी आरंभ करबा आमे सेही चैप्टर टी डिस्कस करबा ठीक अछि ताहले आज क्लास को आमे एठी रखबा थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास